रॉकेट इस क्वेश्चन में नताशा अर्थ से मार्स जा रही है। लेट सपोज ये ब्लू प्लेनेट अर्थ है और रेड प्लेनेट मार्स। ठीक है, तो नताशा को ये पता था कि यार इनिशियली ना यहाँ पर से यहाँ तक का डिस्टेंस m है। ठीक है, अब उसके रॉकेट कहीं पे जाके रुक गया है, लेट सपोज इस पॉइंट पे, राइट। मैं बोलता हूँ कि यार इस पॉइंट से मार्स तक का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, नताशा को ये पता नहीं है, उसको यही चीज पता करना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे रॉकेट रुक गया वहां से मार्स तक का डिस्टेंस x, राइट। तो ऑफ कोर्स पूरा पूरा डिस्टेंस अगर m है तो जो x है यहाँ पे वो लेस देन इक्वल्स टू 1 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू m, इसके बीच पे लाई करेगा, राइट। तो आपको इसी x की वैल्यू को गैस करना है। ठीक है, और ये काम करने के लिए आप रॉकेट से अपने कुछ इंटरैक्टिव कॉल्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप उसे पूछोगे, आप उसे बोलोगे y, ठीक है, क्या मार्स तक का डिस्टेंस अभी y बचा है, तो वो आपको आंसर देगा 1 0 -1 पे। इन तीनों का मतलब क्या है? रॉकेट के आंसर का मतलब बेसिकली ये है, जब वो 0 बोलता है इसका मतलब कि यार आपने जो भी y गैस किया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, x इक्वल्स टू y है। ठीक है, 0 मतलब आपको आंसर मिल गया, आपने सही गैस किया। जब वो -1 बोलता है इसका मतलब है कि जो x है, जो डिस्टेंस है बेसिकली वो छोटा है y से। ठीक है, और 1 का मतलब होता है कि यार x है वो ग्रेटर है 1 से। ठीक है, आपको तीनों टाइप पर इंफॉर्मेशन मिल गया। लेट सपोज कि यार यहाँ पर 1 से m था और x जो है वो कहीं पे यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू लाई करती है। एक एग्जांपल भी लेते हैं, लेट सपोज m का वैल्यू 10 होता और x का वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अगर आपने y गैस किया 5, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। y भी यहीं पर है, बिल्कुल सही, 0 आंसर आ जाएगा। अगर y आपने गैस किया 4, बेसिकली y इज लेस देन x, y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है। ठीक है, आपने छोटा वैल्यू गैस किया है तो y इज लेस देन x, तो आंसर आ जाएगा 1। y इज, अगर आपने 6 गैस कर लिया, बेसिकली x से बड़ा वैल्यू, तो अगेन y अगर ग्रेटर है तो -1, राइट। तो बहुत आसान है, राइट। आपने मे बी बाइनरी सर्च के बारे में सोच भी लिया हो कि बाइनरी सर्च से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बेसिकली जो रॉकेट है ना वो खराब हो गया। ठीक है, खराब नहीं, बेसिकली मेल फंक्शनिंग कर रहा है, तो उसके पास एक सेट है n नंबर्स का। ठीक है, ये सेट बेसिकली बता रहा है, ये n नंबर्स के जो सीक्वेंस है वो बता रहा है कि रॉकेट ने सही आंसर दिया या रॉकेट ने गलत आंसर दिया। ठीक है, अगर इस एरे पे यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, 0 या फिर 1 होता है अगर इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि यार जो पहला क्वेरी होगा ना, फर्स्ट क्वेरी, उसका आंसर वो सही देगा, राइट। अगर x इज लेस देन y आपने बोला होता तो बेसिकली उसको -1 रिटर्न करना था, राइट, वो -1 ही रिटर्न करेगा, बिल्कुल करेक्ट रिटर्न करेगा। अगेन अगर दूसरा क्वेरी हुआ, अगर यहाँ दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे 0 रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है इसका मतलब कि वो झूठ बोलने वाला है। ठीक है, अगर आपने फिर से बोला होता, ऐसा कुछ क्वेरी दिया होता x इज लेस देन y, तो ट्रू आंसर होता -1, लेकिन इस बार ना वो फॉल्स क्वेरी पे, फॉल्स पे आपको 1 देने लग जाएगा। ठीक है, -1 के लिए 1 दे देगा, और अगर 1 आंसर होता तो वो -1 दे देगा। 0 के लिए वो 0 ही देगा, इसमें झूठ नहीं बोलता वो। ठीक है, अब अगेन ये जो सीक्वेंस है ना ये वो रिपीट करता है, मतलब पहला क्वेरी सही आंसर दिया, दूसरा क्वेरी यहाँ पर का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, सही बोलेगा या फिर गलत बोलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेरी हो गया, उसके बाद छठा क्वेरी वापस यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो सही बोलता है गलत बोलता है, राइट। अगेन अगर आपको ये सीक्वेंस पता होता तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, राइट। आपने जो भी गैस किया उसको आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यही सीक्वेंस पता नहीं है। ठीक है, आपको ये वाला सीक्वेंस पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि यार इस सीक्वेंस का लेंथ n है, और n जो है वो 1 से लेकर के 30 के बीच का है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम 30 सीक्वेंस हो सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में 30 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ये डिस्टेंस पता करना, राइट।
सो एक एग्जांपल देखते हैं इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक एग्जांपल पे। लेट सपोज आपको m मिला है 5, ठीक है। बेसिकली 1 से लेकर के 5 इसके बीच में कहीं पर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग है दोनों ही, 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और n इक्वल्स टू 2 है। तो बेसिकली झूठ बोलेगा जो सीक्वेंस है, या फिर जो एक सीक्वेंस था p वाला, उसमें 2 बंदे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 1 रखा है, मतलब कि ये सच बोलेगा, फिर अगले बार झूठ बोलेगा। यहाँ पे 0 रखा हुआ है, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है, राइट। और इसमें x की वैल्यू भी मैं मान लेता हूं कि 3 है, ठीक है। आपको इनपुट पे सिर्फ ये दोनों चीज मिलेंगे, बाकी सारा कुछ मैंने एज्यूम किया है। p वाला सीक्वेंस भी एज्यूम कर लिया कि यार यहाँ पे सच बोलेगा, यहाँ झूठ बोलेगा, और डिस्टेंस भी एज्यूम कर लिया कि 3 डिस्टेंस था, राइट। तो आउटपुट इनपुट देखते हैं। इनपुट सबसे पहले ये दोनों मिल गया, 5 और 2। आप अब आउटपुट कर सकते हो, राइट। आप इसके बीच का कोई भी डिस्टेंस आउटपुट कर सकते हो। लेट सपोज आपने 2 बोला, ठीक है। तो बेसिकली y की जो वैल्यू थी, x और y, x तो 3 है, y की वैल्यू आपने 2 कर दिया, राइट। x इज ग्रेटर देन y, पहला क्वेरी, राइट। पहले क्वेरी पे वो सच बोलता है, ठीक है। सच बोलता है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, तो 1 आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, राइट। अगेन आप दूसरा क्वेरी करते हो कि यार 1 है, मतलब कि कुछ बड़ा वैल्यू होना चाहिए, राइट। अगर आपने दूसरा क्वेरी किया लेट सपोज 4, तो यहाँ पर 3 इज लेस देन 4 है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो x इज लेस देन 4, राइट। x इज लेस देन 4, तो करेक्ट आंसर क्या है, x इज लेस देन 4 पे -1 होना चाहिए, ठीक है। -1 होना चाहिए, लेकिन दूसरे बार ये झूठ बोलेगा, राइट। तो -1 की जगह ये वापस से 1 बोल देगा, राइट। आपने 4 पूछा तो ये इसने वापस से 1 जवाब दिया, ठीक है। इस बार ये झूठ बोल रहा है। अगेन ऐसे करते करते आप खूब सारे इंटरेक्टिव कॉल्स करोगे, लास्ट पे जाके आप वापस से 3 करोगे, ठीक है। एक बार जाके जब भी आप करेक्ट आंसर फाइंड कर लेते हो, ठीक है। तो 3 पे तो अगेन अगर x और y दोनों की वैल्यू 0, y x इक्वल टू y है, तो झूठ नहीं बोलता ये, राइट। यहाँ पर हो, वापस से 0 पे आ, 1 इंडेक्स पे आ गया हो, या यहाँ पर हो, ठीक है। ये आपको आंसर दे देगा 0। जब भी आपको आंसर 0 मिल जाए तो आप वहां पर फिर रोक दो काम अपना, राइट। आखिरी आंसर अगर 0 है तो वो आपको एक्सेप्टेड मान लेगा, आंसर आपका एक्सेप्टेड मान लेगा, ठीक है। इसके बाद अगेन अगर आप कुछ क्वेरी कर देते हो, लेट सपोज फिर से आपने 4 कर दिया, ठीक है। फिर से अगर 4 कर दिया तो इस बार ये झूठ बोलने वाला है, राइट। इस पर इसने ट्रू बोला था, इसने फॉल्स बोला, फिर ट्रू बोला, फिर फॉल्स बोला, तो यहाँ पर फॉल्स बोलने वाला है। तो अगेन 3 4, एक्स इज लेस देन 4, -1 आंसर होना चाहिए, 1 आंसर दे देगा ये, ठीक है। अब ना, क्योंकि लास्ट क्वेरी जो है वो उसका आंसर 1 था, एक्सेप्टेड नहीं आएगा फिर ये। लास्ट क्वेरी का आंसर जब 0 होता है तो आप रोक दो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस टाइप के ना मैक्सिमम 60 इंटरेक्टिव कॉल्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप ट्राई करो सॉल्व करने को, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बेसिकली मुझे ये पता है कि अगर मुझे ये पता है कि यार 1 से लेकर के m इतने पे आंसर है, राइट। फ्रॉम 1 टू m दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पर ना m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10⁹ हो सकती है, ठीक है। अभी अगर मैंने कोई भी नंबर गैस किया, लेट सपोज x यहाँ पर एक आंसर था, मैंने गैस किया y यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे या फिर यहाँ पे, राइट। मुझे तीनों ही चीज पता चल जाते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन y होता है, x लेस देन y होता है, x इक्वल्स टू y होता है, तीनों पे मुझे इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, राइट। बेसिकली लेस देन पे -1 है, लेस देन पे -1, 1 और 0। आप एक बाइनरी सर्च करके 1 से लेकर के m तक पे आप आसानी से बता सकते हो कि यार ये y x की बेसिकली वैल्यू क्या है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि यार ये जो आंसर देता है ये झूठ भी बोलता है, राइट। मैक्सिमम n नंबर ऑफ टाइम्स,
मैक्सिमम n इतना सीक्वेंस है, वो झूठ भी बोल सकता है, राइट, 1 0 0 0 0 ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि 1 से m तक अगर आप बाइनरी सर्च लगाते हो तो बेसिकली कितने ऑपरेशंस लगेंगे। आपके पास ऑपरेशंस लिमिटेड है, राइट, लिमिटेड है 60 तक, 60 से ज़्यादा ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको दो काम करना है। सबसे पहला, ये बाइनरी सर्च करके इसे पूरा सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और आपको पता भी करना है कि यार अभी उसने आंसर दिया वो सही है गलत है। ठीक है, तो एक बार ना बाइनरी सर्च वाले को देखते हैं। बेसिकली 1 से लेकर के 10⁻⁹ यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 10⁻⁹ ही है। ठीक है, अगेन आप एक बार क्वेरी करते हो, एक बार क्वेरी करते हो। अब बाइनरी सर्च क्या करता है, इसको आधे पे रिड्यूस कर देता है, 10⁻⁹ अपॉन 2, 2⁻1। ठीक है, अगेन दूसरा क्वेरी हुआ और इसको फिर से उसने रिड्यूस कर दिया, 10⁻⁹ अपॉन 2⁻2। ये बेसिकली क्वेरी डिनोट कर रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, राइट, 2 की पावर क्वेरी डिनोट कर रही है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल टाइम्स किया, आखिरी में जब एक बंदा बच जाएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस वन वन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 10⁻⁹ अपॉन 2⁻m सच दैट m नंबर ऑफ क्वेरीज हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन 10⁻⁹ इक्वल्स टू 2⁻m, तभी 1 आएगा। आप यहाँ पर से m की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, m इक्वल्स टू log बेस टू 10⁻⁹। यहाँ पर से बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ क्वेरीज लगने वाले हैं, m नंबर ऑफ क्वेरीज लगने वाले हैं सिर्फ बाइनरी सर्च करने पे, वर्स्ट कंडीशन पे, जब 1 से लेकर के n इसके बीच में आंसर हो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि यार हमें कितने ऑपरेशंस लगने वाले हैं। ये बेसिकली log बेस टू 10⁻⁹, राइट, यहाँ पर 29 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो अगर उसका सील भी ले लो आप तो 2⁻30, 30 ऑपरेशंस लगेंगे आपको, राइट। आपके पास देखो 60 ऑपरेशंस थे, करेक्ट, तो ना बाइनरी सर्च पे आपको 30 ऑपरेशन लगेंगे, 30 यहां पर रिमेनिंग है, राइट। आप पता है इस 30 को यूज करके ना आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि यार कब वो सही बोलता है और कब वो गलत बोलता है। कैसे, देखो ये जो सीक्वेंस है ना, इस पे आपको ये पता है कि 1 से लेकर के m तक के आंसर होंगे, राइट। अगर आप उससे हमेशा ये पूछते हो कि यार मुझे बता दो क्या x की वैल्यू 1 है, बेसिकली y को हमेशा अगर आप 1 पास कर दो तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, राइट। x इक्वल्स टू y हो जाएगा, y को अगर आपने 1 पास किया है तो, अगर x की वैल्यू भी 1 होती तो, राइट। अदरवाइज अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो 1 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि y तो कांस्टेंट मैंने पास किया है 1, राइट। तो या तो दोनों इक्वल होंगे, आंसर ट्रू हो या फॉल्स, यहां पर से ये ट्रू दे चाहे फॉल्स दे, इसमें आंसर आपको 0 ही मिलता है, राइट। अदरवाइज आपको ये पता है कि यार अगर x ग्रेटर देन y है तो आंसर पे 1 आना चाहिए, राइट। 1 आया तो उसने उस समय सही बोला है, 1 नहीं आया, -1 आया, इसका मतलब उसने झूठ बोला है, राइट। आप 30 टाइम्स मैक्सिमम ऑपरेशन करोगे और आपको पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसने सच बोला है या झूठ बोला है, राइट। उसके बाद आप सिंपली बाइनरी सर्च कर सकते हो इस पे, राइट। सो इसी चीज को कोड में लिखते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिक बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले m का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, और फिर n मिल जाएगा, राइट। अब देखो इसका जो सीक्वेंस होता है झूठ बोलने का, लेट्स सपोज p बोलते हैं उसे, वो n बंदों का होता है, राइट, न्यू इंट n। यहाँ पर ना मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, 1 का मतलब कि ट्रू, उसने सच बोला है, ठीक है, और -1 का मतलब फॉल्स बोला है, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन पे 0 और 1 था, ऑफकोर्स मैं यहाँ पर -1 से डिनोट कर रहा हूँ फॉल्स को, राइट। एक क्वेरी फंक्शन बन जाएगा इस पे, क्वेरी का
इंट टाइप या फिर जो भी है वाई की वैल्यू बेसिकली, राइट। आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे उसे, वाई प्रिंट किया और फिर इसको प्लस कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न कर दोगे आपको जो भी इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप एन जितना भी है उतने क्वेरीज कर लेते हैं, आई इक्वल टू 0 से लेकर के लेस देन एन तक सभी नंबर्स के लिए मैं 1 का ही क्वेरी करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आंसर इक्वल्स टू क्वेरी 1, मैंने 1 का क्वेरी किया। अगर ये जो आंसर है इक्वल इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो उसने सच बोला हो झूठ या फिर झूठ बोला हो, मुझे तो अपना आंसर मिल गया, राइट। आंसर अगर 0 आया दैट मीन्स इस वाले क्वेरी का आंसर 1 था, ठीक है। अब यहीं से रिटर्न कर जाओ, राइट। अगर इसका आंसर 0 नहीं था तो वो आइदर 1 होगा, मतलब ट्रू आंसर था, ट्रू उसने सही बोला, या फिर 0 होगा, राइट। वो मुझे 1 या अच्छा -1 ही होगा, राइट, -1 ही होगा। तो जो भी होगा मैं अपने पी पे स्टोर कर दूंगा, पी ऑफ आई इक्वल्स टू आंसर, ठीक है। 1 किया मतलब ट्रू था, -1 किया मतलब इस पॉइंट पे उसने फॉल्स बोला है, राइट। अब यहां पर से बाइनरी सर्च लगा लेंगे हम लोग। लो बेसिकली देखो यहाँ पर, अब 1 के लिए मैंने यहाँ पर चेक ही कर लिया, राइट, 1 के लिए मैंने चेक कर लिया। तो आप लो को 2 से शुरू कर सकते हो और हाई को आप मैक्सिमम एम पे रख दो, राइट, एम तक हो सकते हैं। अब जब तक लो इज लेस देन हाई, आप यहाँ पर मिड निकाले का काम करो। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो एम की वैल्यू है, ठीक है, वो 10⁹ के अराउंड है, राइट। तो अगर एक बार के लिए आप मान लो कि आंसर मेरा 10⁹ ही होता, तो आपका जो लो है वो ऑलमोस्ट एक बार इक्वल हो जाएगा 10⁹ के, और जो हाई है वो तो इक्वल ही है 10⁹ के, राइट। इन दोनों को आप जोड़ोगे ना तो वो इंट के रेंज से बाहर चला जाएगा, राइट। तो अब दोनों को जोड़ने के लिए, मिड निकालने के लिए बेसिकली लॉन्ग यूज करो, या फिर कुछ ऐसा कर लो, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। माइनस करने पे ये रेंज के बाहर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। अब अगेन क्वेरी करते हैं, यहाँ पे क्वेरी मिड के लिए किया, मुझे बता देगा वो कि ये आंसर है या छोटा या बड़ा है, राइट। तो आंसर क्या क्या हो सकता है, 0 या फिर इफ आंसर इक्वल इक्वल्स टू 1, या फिर यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आंसर ना, आंसर कैन बी फॉल्स, राइट। उसने मुझे सही आंसर दिया हो या गलत आंसर दिया हो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, राइट, लेकिन वो पी वाला सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स 0 बना लेता हूँ, आंसर उसने जो भी दिया हो मैं उसे मैप कर दूंगा आंसर इनटू पी ऑफ आई से, राइट। अगर उस पी ऑफ आई पे 1 रखा है मतलब वो उस पॉइंट पे ट्रू आंसर देता है, ठीक है। तो आंसर पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और अगर -1 रखा होगा पी पे इसका मतलब कि फॉल्स आंसर देता है, ठीक है। तो जो भी होगा उसको ये अपोजिट कर देगा, साइन बदल देगा, 1 का -1, -1 का 1, राइट। और इसको आगे बढ़ा दो ताकि अगली बार नेक्स्ट क्वेरी हैंडल हो, ठीक है। इसके बाद अगेन ऐसा हो सकता है कि आई इक्वल्स टू एन हो जाए, तो आई इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। सर्कल पे वो रिपीट करता है। अगर आंसर 0 हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर जाओ। आंसर इक्वल्स टू 1 है तो 1 बेसिकली क्या करता है, x इज ग्रेटर देन y। आपने जो भी गैस किया है ना वो छोटा है, आंसर बड़े पार्ट में है, राइट। अगर आंसर बड़े पार्ट में है तो लो इक्वल्स टू मिड +1 कर दिया, अदरवाइज हाई इक्वल्स टू मिड -1 कर दिया, ठीक है। ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। लो को आपने प्रिंट किया और उसको प्लस कर दिया, लो ही आपका आंसर है, ठीक है। अब अगेन इसको सबमिट करके देखते हैं, एक बार इसको चला के देख लेते हैं एरर्स के लिए। अभी इनपुट मैंने दिया नहीं तो ऑफ कोर्स एरर आएगा, और वो काम नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, ये
नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है, मतलब कंपाइलेशन एरर नहीं है, राइट। इसको सबमिट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, ये रनिंग आ रहा है। कुछ टेस्ट केस पास हो रहे हैं, 1 2 4, देखते हैं इसे। राइट, ये बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।